हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है 14 फरवरी, आज है वैलेंटाइंस डे। ये लंच टाइम है। मैं लंच के लिए आलू बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ। साथ में मैंने कड़ी का बैटर बना के रखा हुआ है, तो डिनर के लिए कड़ी भी बनानी है। तो अभी मेरा लंच रेडी है। नायशा को स्कूल से पिक करना है। ये मेरी लंच प्लेट है। सो गाइज़, अभी नायशा स्कूल से आ चुकी है और नायशा वैलेंटाइंस डे के कार्ड्स बना के लेके आई है। इस पे लिखा है, यू आर द बेस्ट अ मॉम कैन हैव, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, हैप्पी वैलेंटाइंस। और एक ये प्लेट के ऊपर पिज़्ज़ा स्लाइस है, साथ में हार्ट शेप में कुछ नोट लिखा हुआ है। तो कोई भी दिन त्योहार होता है, नायशा इस तरह के कार्ड्स हमें बना के देती है, मुझे और अपने डैड को। और नायशा की वजह से ही हमें लगता है कि कोई फेस्टिवल है। तो बाकी हम लोग तो कोई इतने एफर्ट्स करते नहीं हैं। तो ये मैं यहाँ पे लगा दूँगी। और उसके बाद आजकल नायशा की भी तबीयत ख़राब है। एक्चुअली जो बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं ना, तो स्कूल से कई तरह के इन्फेक्शंस लेके आते हैं। अगर किसी को फ़ीवर कफ़ हो रहा है तो नायशा को भी साथ में हो जाता है। फिर नायशा घर आती है, फिर बाकी सभी को हो जाता है। तो आजकल नायशा को कोल्ड एंड कफ़ हुआ है। ये कुछ मेडिसिन हमने ओवर द काउंटर ख़रीदी थी, तो नायशा को ये दे के मैं सुला दूँगी अभी। और मैं ट्राई करती हूँ कि नायशा रुद्र के पास कम ही आए, क्योंकि रुद्र को ऑलरेडी कोल्ड हो चुका है। तो मैं नहीं चाहती कि उसको फ़ीवर भी हो, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को मेडिसिन देते नहीं हैं। तो ये नायशा को मैंने ये वाली मेडिसिन दी है। नायशा सामने सो रही है। और रुद्र के लिए कोई मेडिसिन डॉक्टर ने अभी नहीं दी है। तो रुद्र के लिए नाक में डालने के लिए एक मेडिसिन दी हुई है। तो वो न्यूबॉर्न बेबी सेफ़ है, ये वाली लिटिल रेमेडी की। तो ये मैंने रुद्र के नाक में डाली है। इससे जो म्यूकस होता है वो लिक्विड बन के निकल जाता है, तो बच्चों को ब्रीथ करने में रिलैक्स होता है। तो यहाँ पे रुद्र को भी सुलाया हुआ है और अब मैं घर के काम करूँगी। तो विशाल की भी आजकल तबीयत ख़राब है काफ़ी। पूरा वीक हम लोग बीमार ही रहे थे। तो गाइज़, कुछ दिन तक नायशा को कोल्ड एंड कफ़ रहा और नायशा को पूरे वीक मेडिसिन देनी पड़ी, ताकि वो दोबारा से इन्फेक्टेड ना हो। और क्योंकि वो यहाँ से स्कूल जाती थी, और वैसे भी मैंने सोचा था 1-2 दिन छुट्टी करवाने का, लेकिन जो विंटर ब्रेक से पहले उसके स्कूल में स्पिरिट वीक चल रहा था। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इस चीज़ के लिए, और बीच में उसका एक फील्ड ट्रिप भी था। तो नायशा छुट्टी नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से मुझे उसको डेली स्कूल भेजना पड़ा। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ी, क्योंकि घर के अंदर होते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, सिर्फ फैमिली मेम्बर हैं। बट स्कूल में जा रहे हैं कितने सारे बच्चे, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है। तो ऐसे में बीमार होने का और ज़्यादा चांस रहता है। इस इन्फेक्शन में नायशा की आँख से भी पानी आता था बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने बताया था कि उसकी आँख के ऊपर गर्म हैंकी रख दो, तो ऐसे में बच्चों को काफ़ी रिलीफ मिलती है। यहाँ पे डॉक्टर्स मेडिसिन देने से पहले होम रेमेडीज़ बताते हैं, और अगर उसके बाद भी बच्चा ठीक नहीं हो तब जाके मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन बहुत कम यहाँ पे सजेस्ट की जाती है। तो थैंकफुली नायशा होम रेमेडीज़ से ही ठीक हो गई थी। 1-2 हमने कोल्ड एंड कफ़ की मेडिसिन ली थी, वो बस नॉर्मल थी।
सो गाइज़, आज है 18 फरवरी और आज है महाशिवरात्रि। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो गाइज़, सुबह मैंने मंदिर में पूजा पाठ कर लिया है, शिव जी के आगे दूध फ्रूट वगैरह चढ़ा लिए हैं, जोत जला ली है। इसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। तो अभी बेलपत्र नहीं मिला है, तो पिछले साल भी जब हम मंदिर गए थे वहाँ पे पंडित जी ने ही हमें बेलपत्र दिया था और मैं घर पे लेके आई थी। आज भी मैं उधर पंडित जी से ले लूँगी। तो अभी पूजा पाठ वगैरह हो गया है और इसके बाद हम लोग रेडी होके जा रहे हैं मंदिर। अभी भी सभी की तबीयत थोड़ा बहुत ढीली ढीली ही चल रही है, तो फटाफट से मंदिर जाएंगे, दर्शन करके वापस आ जाएंगे। तो आज बहुत अच्छी धूप लगी हुई है बाहर और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में शिव जी के दर्शन करने के लिए। अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर में और मंदिर में काफ़ी ज़्यादा रश है। लास्ट ईयर भी शिवरात्रि पे मैं और विशाल आए थे, वो वीकडेज़ पे शिवरात्रि थी, तो नायशा का स्कूल था, नायशा नहीं थी हमारे साथ, तो तब हम लोग आए थे। उस दिन भी काफ़ी रश था, पंडित जी 1 बाय 1 सबकी पूजा करवा रहे थे। आज और ज़्यादा भीड़ थी, तो पंडित जी ने कहा कि ऐसे जो स्पेशल पूजा होती है वो मैं नहीं करवा पाऊँगा, अपने आप दर्शन करो, अपना जो भी चढ़ाना है चढ़ाओ और उसके बाद चले जाओ। तो काफ़ी लंबी लाइन थी, आज भी हम लोगों का टर्न अभी नहीं आई है। तो ये रहे शिव जी सामने, तो ये आगे शिवलिंग और सामने नंदी। तो हमारी टर्न आएगी, हम भी दूध चढ़ाएंगे, फ्रूट चढ़ाएंगे, हम लेके आए हैं। तो उसके बाद मैंने पंडित जी से बेलपत्र भी मांगना है। और हाँ, इस मंदिर के जो पंडित जी हैं वो मेरे मायके साइड के हैं। तो जब मैं स्टार्टिंग में आई थी मुझे लगा था कि पंडित जी गढ़वाली लगते हैं देखने में, तो बाद में एक बार उन्होंने वैसे बात की विशाल से, तो विशाल ने केदारनाथ के बारे में कुछ बात की और ऐसे में पता लगा कि वो उधर के ही हैं। फिर विशाल ने कहा मेरी वाइफ भी वहाँ की है, ऐसे में हमारी दोस्ती हो गई। तो पंडित जी हम लोग के साथ बड़े अच्छे से बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद बेलपत्र लेके घर चले जाएंगे और अपने घर वाले जो शिव जी हैं घर पे, उनको भी बेलपत्र चढ़ा देंगे। मुझे मार्केट में कभी बेलपत्र मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, समझ में ही नहीं आता है। तो ये रहे शिव परिवार और ये सामने नंदी जी और उसके बाद वहाँ पे शिवलिंग। और ये जो सामने मंदिर था ना, वो रात में पूजा होने वाली है यहाँ पे, तो उसके लिए बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। ये आप आगे देख सकते हैं कितनी सारी प्लेट्स, उनके ऊपर शिवलिंग और पूजा करने के लिए स्पेशली लगाया हुआ है सारा कुछ। और ये रहे भोले बाबा। सो गाइस, घर आके मैंने फटाफट से लंच बनाया और सभी ने लंच किया। काफ़ी भूख लग गई थी और घर आके तुरंत बच्चों के पीछे लग जाना होता है और भी काम होते हैं, तो ऐसे में और ज़्यादा हमें थकान लग गई। तो अभी हम लोगों ने लंच किया और काफ़ी सनी डे था आज। तो अभी भी धूप है बट हमारे बैकयार्ड से चली गई है, आप देख सकते हैं। तो अभी लंच करने के बाद हम लोग रेस्ट करेंगे और उसके बाद घर के बाकी काम करेंगे। तो अभी पहले बच्चों को रिलैक्स कराया घर आके। तो कुछ इस तरह का वेदर था आज, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी धूप थी, लेकिन जब हम घर आए हमारे बैकयार्ड से धूप ही चली गई और अब पीछे कुछ भी नहीं है। तो गाइस, ये आधे घंटे बाद का वीडियो है और इसके बाद हमने लंच करके थोड़ा आराम किया था। उसके बाद अभी हम लोग उठे और फिर विशाल ने कहा चाय बना दो, तो हम लोगों ने चाय पी। यहाँ पे ये सामने रही बिस्किट और हमारा सीरियल चल रहा है, तो चाय का कप खाली हो चुका है। इधर नायशा बैठी हुई है। आज मैंने एक अपना पुराना व्लॉग भी एडिट करना है, तो यहाँ पे मैं वो व्लॉग एडिट करूँगी। अभी फाइनल थोड़ा सा कुछ रहता था उसमें, तो यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही हूँ। नायशा मेरे साथ है और विशाल अपने काम पे जा चुके हैं वापस, क्योंकि टाइम काफ़ी था, तो विशाल ने कहा टाइम वेस्ट क्यों करना है, मैं चले जाता हूँ। तो अभी सिर्फ मैं, नायशा और रुद्र हैं। रुद्र अभी सो रहा है और नायशा यहाँ पे अपने ड्रामे कर रही है। सो गाइस, अभी शाम का टाइम है, सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बट नायशा सोने का नाम नहीं ले रही है। तो मैंने नायशा को बहुत सारा काम दिया है लिखने के लिए। तो बच्चों को सुलाने का बेस्ट तरीका यही होता है, लिखने के लिए दो और बच्चे सो जाते हैं। तो बस मैं वेट कर रही हूँ कि कब नायशा सोने के लिए बोले। तो गाइस, अभी शाम हो रही है और मैं सोने के बारे में सोच ही रही थी कि इधर देखिए
सो गाइज़ अब सोना तो कैंसिल हो चुका है, तो सोच रही हूँ अब डिनर बना लेती हूँ। तो रुद्र भी उठ चुका है और नायशा भी काफ़ी देर से लिख ही रही है। मैंने काफ़ी देर तक ट्राई किया कि नायशा सो जाए और साथ में मुझे भी सोने को मिले, बट ऐसा करते करते रुद्र उठ गया और अब तो पॉसिबल है ही नहीं सोना। तो अब मैं डिनर बनाने आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने मंदिर में जोत जलाई, पूजा पाठ किया और जो बेलपत्र लेके आई थी ना वो टूट गया है, क्योंकि 3 एक साथ होते हैं, बट वो थैले में रखा हुआ टूट गया और सारे अलग अलग हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ही मंदिर में रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। डिनर के लिए मैंने चने भिगा के रखे थे, चने को विसल दिलवा दी है और यहाँ पे मैं अब चने के लिए मसाला बना रही हूँ। तो ये चने के लिए तड़का पक रहा है, मैं काफ़ी अच्छे से पकाती हूँ। और कई लोग वाइट चने के ऊपर टी बैग भी डालते हैं उसका कलर ब्लैक करने के लिए, लेकिन ट्रस्ट में उसकी ज़रूरत नहीं होती है। मैं तो वैसे ही बनाती हूँ और वैसे सिंपली वो ब्लैक बन जाते हैं। तो आयरन की कढ़ाई में कुछ भी बनाओ उसका कलर थोड़ा सा वैसे आ जाता है, तो उसमें टी बैग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड आई डोंट नो उसका टेस्ट कैसा आता होगा जब टी बैग डालते हैं। तो ये फाइनल चने तैयार हो गए हैं। आज मैंने थोड़ा सूखे सूखे से ही रखे हैं, ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये रहे हमारे डिनर के लिए चने और इसके साथ खाएंगे रोटी। पूड़ियाँ बनाने का बहुत मन था लेकिन खाने का किसी का मूड नहीं है, सब मना कर रहे हैं कि किसी ने पूड़ियाँ नहीं खानी है, तो हम इसके साथ रोटी ही खाएंगे। और गाइस शिवरात्रि की सेम रात से मेरी फिर से तबीयत ख़राब हो गई और फिर से मास्क लग गया। अब घर में ये हाल है कि मैं मास्क लगा के सारा दिन घूम रही हूँ और रुद्र इतना हैरान हो रहा है कि ये इसने मुंह पे क्या लगा लिया है। कुछ दिन पहले भी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तब इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, ठीक हो गई थी, बट आज कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है। आज मेरे भी सेम नायशा वाले सिम्टम्स हो गए हैं। पहले कान में दर्द हुआ, उसके बाद आँखों में पानी आना शुरू हुआ और इसके बाद जुकाम शुरू हो गया है। और अब ये मास्क पता नहीं कब उतरेगा। सो गाइज़ ये है नेक्स्ट डे और कुछ ग्रोसरी आने वाली थी, विशाल लेके आए हैं, तो मैं ये सब लगा दूंगी। और अभी भी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और अभी मैंने मास्क लगाया हुआ है और अराउंड 3-4 दिन तक मेरा मास्क लगा ही रहा उस टाइम। तो मैं प्रे कर रही हूँ कि जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे व्लॉग्स आने वाले थे और व्लॉग एडिट करने वाले थे। तो अगर वॉइस सही होगी तो ही वॉइस ओवर लग पाएगा, तो पता नहीं कब तक मेरी वॉइस सही हो पाएगी और कब मैं दोबारा से व्लॉग एडिट कर पाऊँगी। तो होपफुली सब जल्दी ठीक हो जाए। अभी मैं मास्क लगा के ही घूम रही हूँ और रुद्र के लिए आजकल एक नया टॉय बन गया है, मैं कलरफुल मास्क लगा लेती हूँ, रुद्र बड़ा खुश होता है। तो कुछ इस तरह आजकल टाइम पास हो रहा है, कुछ इस तरह रहा था हमारा शिवरात्रि का दिन गाइस। आप लोग की शिवरात्रि कैसी रही मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो यही था इस व्लॉग में गाइस। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको फैमिली फूड एंड लाइफस्टाइल व्लॉग्स देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मेरी यूट्यूब जर्नी में सपोर्ट कर सकते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। फिर मिलेंगे दूसरे किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सर्दियों में अपना बहुत 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 ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।